ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों नहीं है। एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगातार बिहार के कई मुद्दों पर खुलकर मुखर अंदाज में बोलते नजर आते। इस बीच बता दें कि आज उन्होंने नीतीश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका हवाला देते हुए चिराग पासवान ने दुख जताया और ये कहा कि उन्हें बहुत अफसोस है कि वो इस तरह के सरकार का साथ दे रही है, ऐसे सरकार के साथ गठबंधन में है। तो देखिए, चिराग पासवान की बातें बहुत कुछ बता रही हैं। एक तरफ जहां बिहार में विधानसभा चुनाव है, वहीं चिराग पासवान अपने ही गठबंधन और अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरीके से अगर बात कह रहे हैं तो ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। इसके अलावा बता दें कि पत्रकारों ने तेजस्वी यादव जिस तरह से चुनाव बहिष्कार, वोटिंग के बहिष्कार की बात करते नजर आए थे, इस पर सवाल किया कि तेजस्वी यादव इस तरह से बयान दे रहे हैं। चिराग पासवान ने खुलकर चुनौती दी और कहा कि अगर तेजस्वी यादव ऐसा करना चाहते हैं तो करके दिखा दे। अगर सही में वो ये बोल रहे हैं तो करना उनको पड़ेगा ही, और अगर ऐसा करना चाहते हैं तो जरूर से जरूर करें। साथ ही अन्य मुद्दों पर भी चिराग पासवान ने आपत्ति जताई। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर खास तौर पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार और बिहार में जो प्रशासन है उस पर सवाल उठाए। क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों नहीं है। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पर लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूँगा, ज़रूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना ज़रूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की ज़िंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक हो गया है। ऑपोजिशन कह रहा है, तेजस्वी कह रहे हैं कि 1 अगस्त के बाद से असली खेल ये लोग शुरू करेंगे, चुनाव आयोग के साथ मिलकर इलेक्शन को हाईजैक करने की बिहार में चुनाव बहिष्कार करने के बाद भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोग बॉयकआउट कर सकते हैं आने वाले टाइम। मैं तो कहता हूँ भैया करके दिखाते हैं, एक बार चुनाव का बहिष्कार ये लोग करके दिखाते हैं अगर हिम्मत है। भाई ये तो वो राजनीतिक दल हैं जिनमें अकेले चुनाव लड़ने तक की हिम्मत नहीं है, बहिष्कार तो क्या करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल, बिहार की पुरानी पार्टी जो 15 साल तक सत्ता में रही, आज हिम्मत नहीं है इन लोगों की अकेले चुनाव लड़ने की। गठबंधन किससे? कांग्रेस जैसी पार्टी।
जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस में हिम्मत नहीं है बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की। भैया चिराग पासवान में इतनी हिम्मत तो थी ना कि 2020 में मैंने अकेले चुनाव लड़ने का दम दिखाया, वो भी तब जब मेरे नेता का निधन उस वक्त हुआ था, जब पहले चरण का नामांकन चल रहा था। है हिम्मत तो लड़के दिखाएं अकेले। तो जो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता वो चुनाव का बहिष्कार क्या करेगा? ये सिर्फ धमकी देने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। और किस बात को लेकर? आदत हो गई है विपक्ष की डराने की, लोगों को डरा कर वोट हासिल करने की। लोकसभा के वक्त भी ऐसे ही डराने का काम किया था। क्या कहा था बार बार लोकसभा में कि भैया मोदी की सरकार फिर से आ गई तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। आज बताइए 1 साल से ऊपर हो गया हम लोग की सरकार आए हुए, कहाँ का संविधान खत्म हुआ? किसका आरक्षण छीन लिया गया या कौन से लोकतंत्र की हत्या हो गई? SIR को लेके जो भ्रम फैलाया जा रहा है, यही भ्रम CA को लेके भी फैलाया गया था। सोचिए, एक नागरिकता देने वाले कानून को इन्होंने नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश के अल्पसंख्यक समाज को डराने का काम किया था। आज मुझे बता दीजिए कौन से अल्पसंख्यक समाज की, कितने मुसलमानों की नागरिकता छीन ली गई? जिस तरीके से डराया गया था CA को लेकर, वैसे ही SIR को लेकर पहले तो इन एंटीसिपेशन, अरे भैया इतनी जानकारी है आपके पास इतनी जानकारी है तो दे दीजिए ना सबूत। एक सबूत इन लोगों ने नहीं दिया। अगर इतनी जानकारी है कांग्रेस के पास, राहुल जी के पास, राजद के पास, तो दिखाए ना कि भैया कौन सा सही आदमी था जिसका इन लोगों ने कैंसिल कर दिया हो या जिसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया हो। सिर्फ हंगामा हंगामा हंगामा। दिल्ली में सदन नहीं चलने दे रहे, यहाँ बिहार में इन लोगों ने सबको परेशान करके रखा हुआ है, सिर्फ इन एंटीसिपेशन कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। अरे भैया क्या हो जाएगा और क्या हो गया है? ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, हम राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है, और चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है उसकी भी जिम्मेदारी है। और अपनी जिम्मेदारी को हर कोई निभाएगा और इस बात को सुनिश्चित करेगा कि किसी भी नागरिक का के साथ कोई अन्याय नहीं हो। बट एट द सेम टाइम कोई भी घुसपैठिया हमारे देश के सबसे बड़े अधिकारों में से एक मताधिकार का दुरुपयोग कर ले, ये भी हम लोग नहीं होने देंगे। आज की तारीख में कौन कंप्लेन करता था? भैया यही लोग जाते थे ना। क्यों जाते थे चुनाव आयोग के दरवाजे पे? अगर आपको कोई प्रक्रिया नहीं चाहिए थी, क्यों ये प्रोसेस अपनाया गया? इसीलिए अपनाया गया ना कि लोकसभा चुनाव के बार बार जाते थे ये लोग कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। महाराष्ट्र का तो अभी तक हम लोग को सुनाते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव तो हम लोग धांधली से जीते हैं। दिल्ली में सुनाते हैं कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी हो गई, नाम जोड़ दिए गए, नाम घटा दिए गए। अब भैया जब इसको लेकर एक इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है कि कोई गलत ना हो, कई लोगों की मृत्यु हो गई है, उनका नाम दशकों तक चलता रहता है, वो हट जाए, कई नए नाम जोड़ने होते हैं वो नाम जुड़ जाए, जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो। जब इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो भी आपको शिकायत, नहीं किया जाए तो आप चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाते, आप नहीं थकते। तो चिट भी आपकी, पट भी आपकी, नहीं चलेगा। हकीकत ये है, 100 बात किएगा। तो सुना आपने चिराग पासवान ने किस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस वाली सरकार पर सवाल खड़े किए। इसके अलावा बता दें कि चिराग पासवान कई और मुद्दों पर बात करते नजर आए, नीतीश सरकार पर सवाल खड़े करते नजर आए। साथ ही देखिए आज गया जी में चिराग पासवान की एक महाजनसभा है, इसको लेकर भी लगातार चर्चा में रहे। चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं और समर्थकों की जो भीड़ है वो साफ तौर पर उनके जनसभा में देखने को मिलती है। लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से गठबंधन में रह करके इस तरह की बातें कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आपत्ति जता रहे हैं, उनके सुशासन वाले सरकार पर आपत्ति जता रहे हैं, ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा का केंद्र बन गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।